नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल। और दोस्तों, आज की क्लास जो बच्चे यूपी बोर्ड क्लास 11th में हैं और जिनका सिलेबस आपको पता है कि चेंज हो गया, एनसीईआरटी आ गया है और अकॉर्डिंग टू द यूपी बोर्ड सिलेबस 30% जो सब्जेक्ट था वो पैंडमिक सिचुएशन की वजह से कट कर दिया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है जो यूपी बोर्ड गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया है सिलेबस में, उसी के अकॉर्डिंग आज की क्लास है दोस्तों। तो आज का पहला हम लोग एनसीईआरटी हॉर्नबिल जो किताब चलती है उसका पहला चैप्टर जो है द पैट्रियट लेडी, उसका क्वेश्चन आंसर तो हम पढ़ाने के बाद डिस्कस करेंगे ही करेंगे। आज एक्सप्लेनेशन देखेंगे दोस्तों, और ये पार्ट 1 है। अगर कहीं से भी आपको दिक्कत आती है समझने में वगैरह में तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसको बेटर किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी क्लास पढ़े, ये क्लास डेली होगी दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो मैं जल्दी से चाहूँगा कि सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा करा दूँ ताकि क्वेश्चन आंसर वगैरह पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा दूँ। टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी मेरी क्लास हो। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा पहला, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, क्लास 11 एनसीईआरटी, क्लास 11 है ये एनसीईआरटी का। और द पैट्रियट लेडी, बेसिकली दोस्तों ये चैप्टर क्या है, एक बच्चे और एक दादी के बीच के इमोशनल जो अटैचमेंट होता है उसी को दर्शाया गया है इसमें पूरे कहानी में, कि कैसे बच्चे जो उसका पोता है अपनी दादी के साथ रहता है जिसका नाम खुशवंत सिंह है, वो कैसे अपने दादी से अटैच है, इमोशनली अटैच है, उसी के साथ रहता है। बाद में कैसी चीज़ें बदलती हैं, ये हम जब लेसन पढ़ेंगे दोस्तों तो देखते जाएंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। द पैट्रियट लेडी, और जहाँ भी समझ दिक्कत होगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। पार्ट 1 है ये। दिया है, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। क्या दिया है दोस्तों? माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर्स वॉज एन ओल्ड वुमेन, मतलब मेरी दादी जी लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, सभी दादियों के समान ही एक बूढ़ी महिला थी। कहाँ से दोस्तों? माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, मेरी दादी सभी दादियों की तरह एक बूढ़ी महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी थी, एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स, मतलब वो बूढ़ी थी और उनके चेहरे पे क्या झुर्रियां पड़ गई। तो रिंकल्ड मतलब क्या दोस्तों? झुर्रियां पड़ना। इसका मतलब क्या था दोस्तों? रिंकल्ड मतलब होता है झुर्रियां। ये है आपका रिंकल्ड। रिंकल्ड मतलब क्या दोस्तों? जो इंपॉर्टेंट मीनिंग होगा मैं बताता चलूंगा। रिंकल्ड मतलब क्या होता है दोस्तों? झुर्रियां होता है। फॉर 20 ईयर्स दैट की आई हैड नोन हर, मतलब वो लगभग 20 वर्षों से अपनी दादी को देख रहा था और वो वैसे ही थी, बूढ़ी थी, उनके चेहरे में झुर्रियां थी। तो वो बोल रहा है कि मेरी दादी, दोस्तों इसको धैर्य सुनिएगा ताकि आपको एक्सप्लेनेशन इस समय डिटेल कर दूं ताकि क्वेश्चन आंसर आप आराम से कर सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन इस लेसन से आ जाए। तो माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, मेरी दादी अन्य महिलाओं की तरह बूढ़ी थी। सी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी थी, एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स, उनके चेहरे पे झुर्रियां थी। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था, मैं 20 वर्ष से उनको देख रहा था, उनका पोता, और वो ऐसे वैसी ही थी। तो नेक्स्ट है दोस्तों इसमें कि पीपल सेड दैट, लोग कहते थे कि, दैट मतलब कि, सी हैड वंस बीन यंग, वो कभी क्या होती थी, मतलब नौजवान थी, मतलब युवती थी। ऐसा लोग कहते थे कि वो कभी युवती भी थी। एंड प्रीटी, और सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके पति भी थे। बट लेकिन, लोग ऐसा बोल रहा है, पीपल सेड दैट, लोग कहते थे कि सी हैड वंस बीन यंग, वो पहले कभी क्या थी? युवती थी, नौजवान थी। एंड प्रीटी, सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड हस्बैंड, और उनके पति भी थे। बट लेकिन, दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह मेरे लिए विश्वास कर पाना मुश्किल था। क्या था दोस्तों? ये मेरे लिए विश्वास कर पाना मुश्किल था। फिर पूछ रहा है कि माई ग्रैंड फादर्स, मेरे दादाजी, पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मतलब बोल रहा है कि मेरे दादाजी की तस्वीर ड्राइंग रूम में टंगी हुई थी। उसके बाद से क्या कह रहा है दोस्तों? ही वर, वो पहने थे, क्या पहने थे? अ बिग टर्बन। टर्बन मतलब क्या होता है दोस्तों?
पगड़ी, टर्बन मतलब क्या होता है दोस्तों, पगड़ी, जो पगड़ी पहनते हैं पुरुष लोग। तो बोल रहा है ही वॉर ए बिग टर्बन, वो एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थे, एंड और लूज फिटिंग क्लॉथेज, और ढीला ढाला कपड़ा। कह रहा है कि मेरे दादाजी की तस्वीर ड्राइंग रूम में पोर्ट्रेट रूप में मतलब सीधे टंगी हुई थी, जिसमें दादाजी एक बड़ा टर्बन पहने हुए थे, पगड़ी पहने हुए थे और ढीला ढाला कपड़े पहने थे। हिज लॉन्ग वाइट, उनके लंबे सफेद बियर्ड मतलब दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, मतलब उनकी दाढ़ी लंबी थी और उनके छाती तक क्या होते थे, उनकी दाढ़ी आती थी और वो क्या थी, सफेद हो गई थी दोस्तों। मतलब सफेद दाढ़ी उनके बेस्ट पार्ट मतलब चेस्ट के बेस्ट पार्ट मतलब यहां तक उनके कवर की हुई थी उनकी दाढ़ी। और उसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों, एंड ही लुक एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वह बिल्कुल लगभग 100 साल के दिख रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए रिपीट कर लेते जल्दी से। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, सभी दादियों के समान ही, वॉज एन ओल्ड वुमेन, बूढ़ी महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स, वे बूढ़ी और उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। फॉर द 20 ईयर्स, मैं लगभग 20 वर्षों से देख रहा था। आई हैड नोन हर, पीपल सेड दैट, लोग कहते थे, दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी, लोग कहते थे कि वो कभी युवती थी और सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड हस्बैंड, और उनके एक पति भी थे। बट लेकिन दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह मेरे लिए विश्वास कर पाना बेहद ही मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मेरे दादाजी की तस्वीर ड्राइंग रूम में टंगी हुई थी। ही वॉर ए बिग टर्बन, वो एक बड़े पगड़ी पहने हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथेज, एक ढीला ढाला कपड़ा। हिज लॉन्ग वाइट, उनके बड़ी जो दाढ़ी थी, वाइट दाढ़ी थी। कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके छाती तक आती हुई थी। एंड ही लुक्ड एट ए लिस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और लगभग वो 100 साल के प्रतीत हो रहे थे, मतलब उनकी उम्र लगभग 100 साल की लग रही थी। आई होप आपको यहां तक समझ में आएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रेन, बोल रहा है ही डिड नॉट लुक, ऐसा नहीं लगता था, ऐसा नहीं प्रतीत होता था, द सॉर्ट ऑफ ए पर्सन हु, वो छोटे मतलब उनको देखकर उनकी लंबी दाढ़ी, टर्बन और काफी लगभग 100 वर्ष को दिख रहे थे। तो कह रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई छोटे व्यक्ति थे। हु वुड हैव ए वाइफ, जिनकी कुछ की पत्नियां थी, और चिल्ड्रन, और उनके बच्चे होंगे। ही लुक्ड, तो फिर वो कैसे दिखते थे, तो ही लुक्ड एज, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ही कुड ओनली हैव लॉट्स, ही कुड ओनली हैव लॉट्स ऑफ लॉट्स, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके बहुत सारे क्या होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रेन, मतलब उनकी उम्र के अंदाजा लगाते हुए बच्चा बोल रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके बच्चे उनकी पत्नी नहीं थी, उनके बहुत सारे पोती पोतियां होंगी, उनके उम्र का एक अंदाजा लगा के वो बच्चा बोल रहा है। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और मेरी दादी जी, बीइंग यंग एंड प्रीटी, और ना ही यह प्रतीत हो रहा था कि मेरी दादी जी कभी सुंदर और नौजवान होंगी, चाहे युवती होंगी। आई होप यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यह विश्वास कर पाना लगभग क्या था, मुश्किल था। सी ऑफन, वह प्रायर टोल्ड अस, वह हमेशा कहती थी, ऑफ द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, बोल कह रहा है कि वो हमेशा जो दादी थी बचपन में अजीब तरह के खेल खेला करती थी। क्या था वो खेल दोस्तों, दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, जो बिल्कुल ही घृणा पात्र था, एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स यूज्ड टू टेल अस, और वो कथावाचकों की तरह, प्रोफेट्स मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रोफेट्स मतलब भगवान के भेजे गए दूत बोलते हैं, जैसे पैगंबर हो गया, या फिर जो भगवान के संदेशों सुनाता है उसे प्रोफेट्स बोलते हैं। तो बोल रहा है कि एट द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज्ड टू टेल अस, वो हमेशा मतलब कथा सुनाती थी, जैसे पादरी वगैरह सुनाते हैं, जैसे पैगंबर सुनाते हैं, वो हमेशा क्या करती थी, कथा सुनाया करती थी। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। सी हैड ऑलवेज, क्या करे, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, सी हैड ऑलवेज मतलब जब से वो लड़का देख रहा था, मतलब जैसे वो लेखक देख रहा था, बीन शॉर्ट छोटी, एंड फैट मोटी, एंड स्लाइट बेंट और थोड़ा झुकी हुई थी, क्योंकि उम्र का तकाजा था दोस्तों, तो वो बूढ़ी थी तो झुक के चलती थी।
हर फेस वॉज क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, उनके चेहरे पर झुर्रियां चारों तरफ क्या हुई थी, मतलब बिखरी पड़ी थी, मतलब उनके चेहरे पे क्या थी, झुर्रियां थी बुढ़ापे की वजह से, एवरीवेयर सभी जगह। नो वी वेयर सर्टेन, नहीं यह निश्चित था, सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन। तो मेरे लिए कह रहा है कि जो लेखक है वो कह रहा है मेरे लिए यह यकीन कर पाना ये बड़ा ही भयानक था कि क्या है, सी कुड नॉट हैव ग्रोन, ये मतलब वो कभी क्या होंगी, मतलब नौजवान भी हुआ करती होंगी, मतलब बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए बिलीव करना। नेक्स्ट कह रहा है ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, मैं लगभग 20 साल से उन्हें देख रहा हूं, वो बिल्कुल वैसी ही थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वो कभी सुंदर नहीं दिखी। बट सी हैज ऑलवेज ब्यूटीफुल, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा क्या थी, सुंदर थी, मतलब उनकी बातों विचारों से सुंदर थी, चूंकि लगाव था होता था उनका। लेकिन कह रहा है कि सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, लेकिन वो कभी अच्छी नहीं दिखती थी, ब्यूटीफुल सुंदर थी, ये बोल रहा है लेखक। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब कह रहा है क्या कि सी होप about the house in a spotless white with one hand resting on her waist to balance her stop at the other telling the beats of her rosary। चलिए दोस्तों, इसका आप यहां तक समझ में आया हो तो जल्दी कमेंट करके बताएं दोस्तों कि यहां तक आपको समझ कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे मैं बताऊं। चलिए बताएं दोस्तों, मैं तब तक कमेंट देख लेता हूं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं फिर आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है दोस्तों। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट, वह क्या कर रहा है, हॉबल्ड चलती थी, अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट, हमेशा मतलब सफेद कपड़े पहन के मतलब पहना करती थी जिसपे कोई भी दाग नहीं था। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और एक हाथ अपने कमर पे रखकर, टू बैलेंस हर स्टूड एंड अदर टेलिंग द बीस्ट ऑफ ए रोजरी, बोला है कि एक हाथ अपने कमर पे रखकर, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक 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 ठीक। कर रहा है क्या कि रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, मतलब वो बैलेंस, मतलब एक हाथ अपने कमर पे रखकर, और क्या कर रहा है, चलती थी बैलेंस बनाने के लिए, स्टूप एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी मतलब क्या दोस्तों, एक हाथ में माला लेकर वो हमेशा क्या करती थी, उसको फेरती रहती थी, मतलब पुजारी थी तो फेरती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful, she was like the winter। बोल रहा है दोस्तों, इसमें देखिए बिल्कुल सही है, ठीक 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 बोल रहा है। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि ओवर अ पेल हिज सिल्वर लॉक्स वेर स्कैटर्ड, उनके चांदी जैसे बाल मतलब व्हाइट हो गए, तो चांदी की तुलना कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे आपका सिमली है, सिमली आपका फिगर ऑफ स्पीच है, बोल रहा है कि मतलब चांदी जैसे बाल में व्हाइट बाल थे, तो चांदी जैसे बाल बोल रहा है, वेयर स्कैटर बिखरे हुए थे, एंटायरली ओवर अ पेल पकर्ड फेस, और उनके चेहरे पर क्या होता है दोस्तों, मतलब हल्का पर पीलापन था। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके ओंठ हमेशा लगातार हिलते रहते थे, मतलब कुछ मंत्र वगैरह जाप करती रहती होंगी, हमेशा कुछ राम राम भी कहती होंगी, तो उनके मतलब क्या ओंठ हमेशा कंटिन्यूअसली क्या करते थे, मूव करते रहते थे। अब बोल रहा है यस सी वॉज ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर, और कितनी सुंदर थी, मतलब जैसे ठंडी में जैसे शांत होता है ना पहाड़, सफेद पहाड़ की तरह, वैसे मतलब क्या सुंदर थी। कब क्या कर रहा है देखिए, लैंड इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट, लैंडस्केप इन द माउंटेन एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट, सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जैसे ठंडी में वो इतनी शांत थी, जैसे ठंडी में आप जैसे निर्जन स्थानों पर चले जहां बर्फबारी वगैरह पड़ता है दोस्तों, जैसे पहाड़ एकदम शांत है, कर प्योर व्हाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, मतलब पहाड़ शांत है, मैदान एकदम शांत रहता है, वैसे ही मतलब दादी क्या थी, एकदम शांत रहती थी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, अपना से मतलब केवल वो
अपनी बातों से क्या करती थी दोस्तों, जहां मतलब संतोष का वातावरण था, उनके में कोई चिंता नहीं था, कोई मोह माया वगैरह नहीं था, एकदम शांत रहती थी। ये बात कौन कह रहा है दोस्तों, खुशवंत सिंह कह रहे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वे आर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी अच्छे मित्र थे। माई मतलब मेरा, मेरे पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। कह रहा है दोस्तों, यहां देखिए, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता, लेफ्ट मी मुझे छोड़ गए, विथ हर उनके साथ, मतलब किसके साथ, दादी के साथ, व्हेन जब, दे वेंट टू लीव जब वे जा रहे थे, कहां जा रहे थे, इन द सिटी शहरों में काम धंधे की तलाश में जा रहे होंगे। तो जब लेखक की माता पिता जब शहर में जा रहे थे तो लेखक को उनकी दादी के साथ गांव में ही छोड़ दिए। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर, कर है और हम साथ रहने लगे थे। नेक्स्ट है हमारा, सी यूज्ड टू वेक अप मी अप इन द मॉर्निंग। कर है सी यूज्ड टू मतलब दोस्तों मुझे जगा दिया करती थी सुबह में। सी यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह जगा दिया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, किसके लिए, स्कूल जाने के लिए वो मुझे सुबह क्या कर देती थी, जगा देती थी। सी सैड हर, वो कहती थी मॉर्निंग प्रेयर, सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो सुबह सुबह प्रार्थना करती थी। इन ए मोनोटोनस मतलब होता है दोस्तों सुरीला मधुर, सिंग सॉन्ग गीत गाकर। वाइल सी बाथ्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। कह रहा है कि वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, वो मुझे इस आशा से तैयार करती थी, मुझे ड्रेसअप करती थी, मुझे कपड़े पहनाती थी, ताकि जो प्रार्थना है आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, ताकि मैं उसे सुनूं और मुझे वो क्या हो जाए, याद हो जाए। जो प्रार्थना उसकी दादी पूजा के टाइम गाती थी, तो लड़का बोल रहा है, मतलब लेखक बोल रहा है कि मुझे इस आशा से मेरी दादी मुझे ड्रेसअप करती, मुझे नहलाती और मेरे साथ प्रार्थना में मुझे बैठाती, ताकि मुझे कंठस्थ हो जाए जो मेरी दादी मधुर गीत में जो प्रार्थना करती थी, ताकि वो मुझे क्या हो जाए, याद हो जाए। आई होप यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। अब कह रहा है आई लिसेंड, मैं सुनता था, क्या, प्रार्थना, बिकॉज क्योंकि, आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उनकी आवाज क्या थी, पसंद थी, प्यारी लगती थी, किसकी, दादी की। बट लेकिन, नेवर बदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने उसे याद करने का जोखिम कभी नहीं उठाया। फिर से सुन लीजिए। आई लिसन बिकॉज, मैं उनके प्रार्थना को सुनता था क्योंकि, आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उनकी आवाज क्या थी, पसंद थी। बट लेकिन, नेवर बदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने उसे याद करने का कभी जोखिम नहीं उठाया। नेक्स्ट बोल रहा है, देन सी, तब वह, वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वो फेच मतलब होता है दोस्तों लाना, जाकर लाना। तो बोला देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, वो लकड़ी का जो स्लेट होता था, आप लोग भी पढ़े होंगे, खैर आप लोग के टाइम तो नहीं था, हम लोग के टाइम था वो लकड़ी वाला। तो वुडन स्लेट लेकर आती थी, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जो पहले से ही क्या होता था, मतलब धुला होता था, साफ होता था। एंड प्लास्टर्ड वाइट येलो चॉक, और वाइट येलो मतलब उस पर मुल्तानी मिट्टी, वाइट येलो चॉक मतलब क्या, मुल्तानी मिट्टी का उस पर क्या होता था, लेप लगाया होता था, ताकि उस पर कुछ भी लिखने पे पता चले। एंड अ टीनी एदर्न इंक पॉट, छोटी सी जो कलम होती है ना, लकड़ी वाला जो कलम होता था, वो इंक पॉट। एंड रेड पेन, और उसके साथ वो कलम। टाई देम ऑल इन ए बंडल, जो उसके साथ बंधी होती थी। एंड हैंड इट टू मी, वो लाकर मतलब लेखक को दादी देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट करने के बाद, ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, मोटी बासी चपाती, विद अ लिटिल बटर, थोड़े से मक्खन लगे होते थे। एंड शुगर स्प्रेड, और उस पर क्या होता था, चीनी फैला, मतलब एक चपाती होती थी, उस पर क्या होता था, चीनी और मक्खन का लेप लगा होता था। ऑन इट, उस पर।
उसके बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे, मतलब दादी भी साथ में बच्चे की स्कूल जाती थी। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज, और स्टेल मतलब होता है दोस्तों बासी, फ्रेश मतलब ताज़ा, स्टेल मतलब बासी। तो सी कैरिड, वो बहुत सारे बासी चपातियाँ लेके रख लेती थी, विथ हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा, फिर से सुन लीजिए। आई लिसन बिकॉज, मैं सुनता था क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी, बट नेवर बदर टू लर्न इट, लेकिन मैं उसे याद करने की जोखिम नहीं उठाया। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वो मेरे लकड़ी की स्लेट, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश, जो पहले से ही साफ सुथरी थी, प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और मुल्तानी मिट्टी की जो चौक होती है, ए टेनी अदर इंक पॉट एंड रेड पेन, और एक दवात और कलम, टाई देम ऑल इन ए बंडल, उसको एक बंडल में बांधती, एंड हैंड टू इट, और मुझे वो दे देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद, ब्रेकफास्ट में था क्या, ए थिक स्टेल चपाती, बासी चपाती, विथ ए लिटिल बटर, थोड़ा सा मक्खन, एंड शुगर स्प्रेड, और चारों तरफ चीनी का घोल ऑन इट देती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज, और बहुत सारे वो बासी चपाती रख लेती थी, विथ हर फॉर द विलेज डॉग, गांव के कुत्तों के लिए। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी, बिकॉज, क्योंकि, द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, जो बच्चे का, जो लेखक का स्कूल था, वो एक मंदिर से क्या था, अटैच था, मतलब साथ में ही उसके मंदिर भी था और स्कूल भी था। तो बोल रहा है, द प्राइज पुजारी टॉट अस द अल्फाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर, पुजारी हमें क्या सिखाते थे, अल्फाबेट्स, वर्णमाला, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की क्या होती है दोस्तों, जो प्रार्थना होती है वो सिखाते। वाइल, जब, द चिल्ड्रेन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ वरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट, जब बच्चे एक लाइन में रो में बैठकर, बरामदे में रो में बैठकर अल्फाबेट वर्णमाला गाते थे, और द प्रेयर अथवा प्रार्थना, इन ए कोरस, कोरस मतलब होता है साथ में, सोलो मतलब अकेला, कोरस मतलब साथ में गाते थे। माई ग्रैंड मादर, उनकी दादी, सेट इनसाइड, अंदर बैठकर, रीडिंग, पढ़ती थी क्या, द स्क्रिप्चर्स, मतलब धार्मिक पुस्तकें। व्हेन, जब, वी हैड बोथ फिनिश, जब दोनों लोग का काम खत्म होता, मतलब इसका स्कूल भी खत्म होता लेखक का, और दादी की जो किताबें पढ़ती वो खत्म हो जाता, वी यूड वॉक, हम बैक टुगेदर, हम वापस घर की तरफ चल देते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, और वहीं मंदिर के रास्ते पर क्या बोलते, कुत्ते गांव के मिलते, अस एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे के पास ही कुत्ते मिल जाते। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वे हमें घर तक पीछा करते, ग्रोलिंग, गुर्राते, एंड फाइटिंग, लड़ते, विथ ईच अदर, एक दूसरे से, फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, जो चपाती उसकी दादी सुबह में बासी चपाती लेके जाती थी गांव कुत्तों के लिए, जब वो वापस आते तो मंदिर के दरवाजे पे ही वो कुत्ते मिल जाते, तो जब वो चपाती उनको देते कुत्तों को, तो कुत्ते आपस में गुर्राते, लड़ते, वो तो कुत्तों का ये नेचर है। तो मतलब यही बात बता रहा है कि वो कहाँ तक उनके पीछा करते, घर तक पीछा करते। आई होप यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। When my parents were comfortably settled in the city, कह रहा है जब मेरे माता पिता, when my parents, जब मेरे माता पिता were comfortably settled, पूर्ण रूप से सेटल्ड हो गए, कहाँ, शहर में, they sent for us, तो क्या हुआ, वे उसकी दादी और लेखक दोनों को अपने पास बुला लिए। That was a turning point in our friendship, तो कह रहे यह मेरे और मेरी दादी के दोस्ती का एक क्या था, मोड़ था, उसकी दोस्ती के का मोड़ था। बिकॉज क्या, क्यों कह रहा है, यद्यपि वी शेयर द सेम रूम, मतलब दादी और उनका पोता एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल, मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। बिकॉज गांव में तो साथ में जाती थी दादी उसके साथ, लेकिन शहर में वो उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी। विथ मी आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, क्या मैं
बस में, मतलब मोटर बस में बैठकर कहाँ जाता था? इंग्लिश स्कूल में जाता था। देयर, जहाँ, वेयर नो डॉग, जहाँ कुत्ते नहीं होते थे, इन द स्ट्रीट, सड़कों पर, एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। तो दादी क्या करती, जब तो कुत्ते तो थे नहीं तो रोटी कैसे खिलाएंगी, तो आंगन में बैठकर जो गौरैया होती हैं, स्पैरोज, उनको क्या करती, दाना देती, मतलब चावल कुछ टुकड़े चाहे कुछ भी दाना वगैरह मैंने खिलाती थी। यही उनका रूटीन बन गया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये था आज का ये लेसन। चलिए एक बार और देख लेते हैं। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, जब मेरे माता पिता पूर्ण रूप से शहरों में सेट हो गए, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये हमारे दोस्ती का एक मोड़ था। आल्दो, यद्यपि वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हम एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल, मेरे दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। विद मी आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, मैं बस से स्कूल, इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। देयर वेयर नो डॉग्स, वहां कोई कुत्ते नहीं थे इन द स्ट्रीट, सड़कों पर। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, इसलिए दादी आंगन में ही गौरैयों को दाना खिलाती थी। तो दोस्तों ये थे एक पार्ट में इतने पैराग्राफ हो गए दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। उसके बाद से दोस्तों एक पार्ट में पोर्ट्रेट लेडी को खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद से मैं क्वेश्चन आंसर का समझा दूंगा, डिफिकल्ट मीनिंग होगा जो बता दूंगा दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को सीरीज को फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं दोस्तों, इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, लर्न विद एडू फंडा करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते हैं, धन्यवाद।